तो दावोस 2026, क्या ये बस एक बड़ा शो है या सच में कुछ मायने रखता है? चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं बैठक की। एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि दुनिया का भविष्य तय होता है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि दुनिया के सारे बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेस टाइकून्स, ये सब हर साल जनवरी की कड़ाके की ठंड में एक बर्फीली जगह पर इकट्ठा क्यों होते हैं? मतलब जब पूरा शहर बर्फ से ढका होता है, तब दुनिया के सबसे पावरफुल लोग यहाँ क्या कर रहे होते हैं? क्या ये सिर्फ एक हाई प्रोफाइल पार्टी है या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा है? तो आज की हमारी चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले दावोस आखिर है क्या? फिर इस बातचीत की आज जरूरत ही क्यों है? वो 5 बड़ी चुनौतियां कौन सी हैं जिन पर सबकी नजर है? इसमें भारत कहाँ खड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ बातचीत से कुछ होता भी है? चलिए तो सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये दावोस, जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, आखिर है क्या भला? देखिए, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की सालाना मीटिंग है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पिछले 50 से भी ज्यादा सालों से बिजनेस, सरकार और सिविल सोसाइटी के सबसे बड़े नामों को एक ही छत के नीचे ले आता है। मकसद, दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों का हल ढूंढना। लेकिन एक मिनट, इसकी आलोचना भी खूब होती है। कई लोग कहते हैं कि ये तो बस अमीर और पावरफुल लोगों का एक एक्सक्लूसिव क्लब है। तो सवाल खड़ा हो जाता है, क्या यहाँ सच में दुनिया की भलाई के लिए काम होता है? अच्छा, अगर हम 2026 की बात करें तो ये 56वीं मीटिंग होगी 19 से 23 जनवरी तक, और इसमें 130 से भी ज्यादा देशों के करीब 3000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। मतलब इन नंबरों से अंदाजा लग जाता है कि ये कितना बड़ा इवेंट है। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि आज के समय में इस तरह की बातचीत की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ गई है? भाई, ऐसा क्या बदल गया है दुनिया में? असल में आज दुनिया 3 बहुत बड़ी मुश्किलों से जूझ रही है। एक तो है देशों के बीच बढ़ता हुआ बंटवारा, मतलब ट्रेड वॉर जैसी चीजें, जहां देश एक दूसरे पर टैक्स लगाकर बिजनेस को मुश्किल बना रहे हैं। दूसरी मुश्किल है ऐसी समस्याएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमी का संकट। और तीसरी, AI जैसी टेक्नोलॉजी की तूफानी रफ्तार, जो मौके तो बना रही है पर साथ में बड़े नैतिक सवाल भी खड़े कर रही है। और इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए दावोस 2026 का थीम रखा गया है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। हिंदी में कहें तो संवाद की भावना। और इसका मतलब सिर्फ बातें करना नहीं है, इसका मतलब है खुले दिमाग से एक दूसरे को सुनना, समझना और फिर मिलकर काम करने के रास्ते निकालना। तो ठीक है, संवाद की भावना तो हो गई, पर अब सवाल ये है कि इस थीम के अंदर वो कौन सी 5 बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर इस साल खास तौर पर बात होगी। चलिए देखते हैं। यही 5 सवाल हैं जो पूरे इवेंट का एजेंडा सेट करते हैं। पहला, दुनिया में इतना टकराव है तो मिलकर काम कैसे करें। दूसरा, इकोनॉमी को वापस पटरी पर कैसे लाएं। तीसरा, लोगों की हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएं। चौथा, AI जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे हो। और पांचवा, तरक्की और पर्यावरण, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बने। अब देखिए, जब पूरी दुनिया इन बड़ी बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है तो सबकी नजरें उन जगहों पर टिक जाती हैं जहां से कोई उम्मीद नजर आती है। और इसी वजह से दावोस में भारत का रोल लगातार मजबूत होता जा रहा है। इंडिया को एक उम्मीद की किरण की तरह देखा जा रहा है। इस पर अपोलो टायर्स के वाइस चेयरमैन नीरज कंवर ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि दावोस में इंडिया की कहानी अब पोटेंशियल से परफॉर्मेंस की तरफ शिफ्ट हो गई है। मतलब अब दुनिया सिर्फ ये नहीं कह रही कि हाँ, भारत में बहुत क्षमता है, बल्कि अब वो भारत के ठोस नतीजों को देख रही है जो जमीन पर दिख रहे हैं। तो सबसे अहम बात क्या है? यही कि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डामाडोल है, उस वक्त भारत को एक ग्रोथ इंजन की तरह देखा जा रहा है। एक ऐसी ताकत जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे खींच सकती है। और इसीलिए हमारे देश के मंत्री, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कई राज्यों के मुख्यमंत्री दावोस में भारत की इसी ग्रोथ स्टोरी को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन ये डायलॉग या बातचीत, ये शब्द सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, पर असल में होता क्या है वहाँ? ये स्लाइड इसका एक बढ़िया उदाहरण है। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश की एक टीम अमारा राजा ग्रुप के साथ रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट को लेकर बात कर रही है। तो ये सिर्फ हवाई बातें या भाषण नहीं है, ये असली डील हैं, असली प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनती है।
तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पे आते हैं जो सबके मन में होता है। ये सारी मीटिंग्स, इतनी चर्चाएं, इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या सिर्फ बात करने से दुनिया की समस्याएं सुलझ जाएंगी? इन सब बातों का जो निचोड़ है, जो असली लक्ष्य है, वो है भरोसे को फिर से बनाना, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। आज की दुनिया में जहां हर चीज इतनी तेजी से बदल रही है, पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमी तक, सब कुछ अनिश्चित है। ऐसे में एक दूसरे पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और शायद बातचीत ही इसकी तरफ पहला कदम है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर रुक जाते हैं। आज की इस बटी हुई दुनिया में क्या दावोस जैसा एक प्लेटफॉर्म, जिस पर हमेशा ये आरोप लगता है कि वो आम लोगों से कटा हुआ है, क्या वो सिर्फ बातचीत के दम पर सच में कोई ठोस बदलाव ला सकता है? या फिर ये सब सिर्फ एक बहुत महंगा, बहुत बड़ा दिखावा बनकर रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।